दो तीन मसले में और समझा दूं और ये जरा लोगों को अजीब लगते हैं। देखिए, एक तो इस्लाम में है सदका, शरीयत में, वो डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन से अलग, यानी इस्लाम की डेफिनेशन जरा ब्रॉड है, बहुत सारी चीजें सदका आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ है, जो रद्द बला के लिए कि बला ना आए, सेहत मिले, इंसान को सेफ्टी मिले, इंसान को प्रोटेक्शन मिले, ये जो सदका, ये देना किसी आदमी के हाथ में, बट चाहे आप इसको कैश दें, चाहे आप इसको कपड़े की शक्ल में दें, चाहे आप दवा खरीद के बीमार को दें, चाहे आप फूड दें। और इसमें जो एक नया मसला लोगों को फील होता है, वो नया नहीं, बहुत पुराना। सदका जो है खुम्स नहीं है या फितरा नहीं है, तो सदका गरीब को देना वाजिब नहीं। गरीब को देंगे सवाब ज्यादा, आप अमीर को भी दे सकते हैं, पैसे वाले को भी दे सकते हैं, खाते पीते आदमी को भी दे सकते हैं, और बताने की जरूरत नहीं है कि सदका। तब वहां पे मौके में अगर कोई मिलियनर भी आ रहा और उसके पास अपना फूड भी मौजूद है, तब भी आप सदक़े के पैसे से या फूड खरीद के उसको दीजिए, या ऐसे आदमी के हाथ में दे जिस पर आपको इतना ट्रस्ट हो कि ये सारा का सारा खाने पे खर्च करेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पे इसमें से कुछ चीज खर्च नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो मैं इस डिटेल में गया, तो क्यों गया? अच्छा भला हमारे यहाँ सदका गरीबों को मिल रहा है, उन्हीं को मिलना चाहिए, ये मसले को कहीं लोग मिसयूज ना कर दें। नहीं, ये मैंने इसलिए बताया कि जब कभी मैं सदक़े का एक और मसला बताता हूं, फौरन लोग एक सवाल करते हैं, टाइम शॉर्ट होता, लोगों को सवाल का जवाब यस या नो चाहिए। वो मसला मैं ये बताता हूं कि अगर, और आप तो ईमेल में भी यही रिक्वेस्ट आती, जब कोई आदमी मर जाए तो उसके लिए नमाज वहशत पढ़ो, लेकिन नमाज वहशत सेकंड नंबर पर है, पहले यह कि सदका दो, ताकि वो रात जो कब्र की है, सदका दुनिया के प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है और कब्र के भी, वो रात उसकी अच्छी गुजरे। तो सवाल लोग ये करते हैं कि मौलाना, मगर या नॉर्थ अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में, यहाँ तो अगर कोई मरने वाला मर गया तो सदका कैसे फौरन दे सकते हैं, कोई गरीब ही नहीं मिलता। तो फिर डिफरेंट उनको इसके मसले बताना पड़ते हैं। लेकिन इजीएस्ट मसला ये कि ये आपको किसने कहा कि सदका गरीब को देना? गरीब को देना बेटर है, लेकिन गलत सदक़े के बजाय अमीर को सदका दें, वो फिर भी सही सदका। तो आप मरने वाले के नाम पर सदका निकाल के किसी पैसे वाले को बगैर सदक़े का नाम लिए दे सकते हैं। और अभी आपने सुन लिया, कैश भी दे सकते हैं, परफ्यूम भी दे सकते हैं, कोई कपड़ा भी दे सकते हैं। तो ये इसलिए कि यहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी यहाँ तो कोई गरीब नहीं। अरे ये मरने वाला तो छोड़िए, आम सदका भी लोग निकालते हैं, तो ये सवाल पूछते हैं कि यहाँ कोई गरीब है नहीं, हम इंडिया भिजवाते हैं, हम पाकिस्तान भिजवाते हैं। वहाँ फिर भी हम लोग डिटेल में इसलिए नहीं जाते कि बहरहाल थोड़ा डिले हो गया, मगर पहुंचा तो ज्यादा अच्छी जगह गरीब। यहां तो डिले होने की गुंजाइश नहीं है। आज की रात जो मरने वाला कब्र में है, ये यही रात है जिसमें सदका देना। अगर आपने डिले करके 2 दिन बाद इंडिया भिजवाया तो बेचारे की रात तो गुजर गई। सांप ने काटा कि बिच्छू ने काटा कि अजदह ने काटा कि आग ने जलाया, आपका सदका तो पहुंचेगा जब वो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत ही वीक हिस्ट्री पढ़ दी जाती और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यही हिस्ट्री मैं भी पढ़ूं। मैं तो नहीं पढ़ूंगा ऐसी नॉनसेंस बातें। वो कौन सी हिस्ट्री कि जी वो हिंदुस्तान का कोई राजा, वो जो दत्त हुसैनी बरहमन, वो जो भी हिस्ट्री कहें, हमें तो हिस्ट्री वो देखना है जो हमारे उलमा ने लिखी। करबला में उस वक्त पहुंचा आका हुसैन की मदद के लिए जब जंग खत्म हो चुकी थी, तो वापिस चला गया। गलत, हमारी किसी हिस्ट्री में ये नहीं। लेकिन वो एक डिबेट वाला टॉपिक हो जाएगा। तो बात यह है कि आपने सदका दिया मरने वाले को, 2 दिन बाद वो इंडिया में पहुंचा,
या एक दिन के बाद, मरने वाले की रात तो गुजर गई। सदका फिर भी बेनिफिट पहुंचाएगा, लेकिन वो एक्चुअल बेनिफिट वो तो नहीं पहुंचाएगा। तो बताना पड़ता है कि अगर कोई गरीब नहीं मिल रहा है तो अमीर को भी दे सकते हैं। और ये जुमला भी मैंने गलत कहा, गरीब मिल भी रहा हो फिर भी आप चाहें तो सुन्नत सदका, मुस्तहब सदका अमीर को दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में गरीब पहले है, अमीर बाद में। अमीर माने पैसे वाला, और मजबूरी के आलम में तो बहरहाल अगर गरीब है ही नहीं तो डिलेड सदक़े के मुकाबले में पैसे वाले का सदका ये बेटर ही नहीं है, ये एक्चुअल सदका बनेगा।